तो दोस्तों इस प्रकार कुछ महाराज जी कुटिया बनी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और चारों तरफ से पूरा घनघोर जंगल। माया एक पीड़ा का घर है जो कि कभी हमें सुख शांति नहीं देता। अजी माया को हम किस रूप में समझे, धन दौलत या कुछ और? माया तो हर जगह है, जिसकी जिस चीज के प्रति लालसा हो उसी को माया समझे। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और आज एक ऐसे आप लोगों को संत के दर्शन कराने वाले हैं। बाल बैरागी दोस्तों संत हैं और महादेव की एकदम से हठ योग तपस्या खड़े होकर के अभी 4-5 महीने दोस्तों हो गए, 4 महीने से लोग खड़े ही हो गए, तपस्या कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी के लिए कुछ सेवा संग्रह पहुँचाते हैं और उनके आप लोगों को दर्शन कराते हैं। आशीर्वाद स्वरूप जो भी वचन मिलेंगे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तक पहुँचेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मंदाकिनी मैया के दर्शन कराते हैं क्योंकि यहीं से निकल रहे हैं। और ये रहे दोस्तों मंदाकिनी मैया के दर्शन। जय हो मंदाकिनी मैया की जय। तो दोस्तों ये दिव्य दर्शन आप लोग मंदाकिनी मैया कर रहे हैं। जय हो मंदाकिनी मैया की जय। दोस्तों यहाँ पे मंदाकिनी मैया कुछ इस प्रकार का दृश्य है जैसा कि आप लोग दें। यहाँ पे मंदाकिनी मैया बिल्कुल विलुप्त में है और नीचे चट्टानों के नीचे पानी जा रहा खूब सारा। देखिए वहाँ भी धार बह रही है और वहाँ पे देखेंगे आप लोग आगे चल के भी बड़ी धार है। जंगल के सफ़र चालू हो गए हैं और महाराज जी के पास आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के रास्तों से जाना होता है। हमें तो कभी कभार जैसे आते हैं महीने 10 दिन में, तो बड़ी दूर चलना पड़ता है पैदल। असंत महात्मा इतने एकांत में रहते हैं। ऐसा दोस्तों घना जंगल है ये। तो दोस्तों अभी तक तो मंदाकिनी किनारे आगे बढ़े समतल में। अब यहाँ पहाड़ी पे चढ़ना होगा। यहाँ ऊंचाई पे संत जी की कुटिया बनी हुई है, तो अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये पहाड़ का चढ़ के पहुँचना पड़ेगा। दोस्तों महाराज जी इसी रास्ते से डेली पानी लेने के लिए, स्नान करने के लिए नदी आते हैं। तो दोस्तों फाइनली महाराज जी की कुटिया में पहुँचा है। ये रही कुटिया। दोस्तों भी हम महाराज जी की कुटिया में पहुँचा है। महाराज जी पूजा हो रही है। जय श्री राम जी जय। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ महाराज जी कुटिया बनी हुई है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और चारों तरफ से पूरा घनघोर जंगल। दोस्तों महाराज जी कुटिया अंदर से कुछ इस प्रकार की दिखती है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग भोले बाबा की दर्शन कीजिए।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पाल संत की कुटिया में, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार से घने जंगलों के बीच में महाराज जी ने अपनी ये कुटिया बना रखी है, ऐसे है पन्नी की। और ये पूरा जंगल है, जंगल के बीचों बीच, और सामने पहाड़ियाँ जो दिख रही होंगी। महाराज जी कल्याण। महाराज जी चल रही है वैसी तपस्या भी? नहीं, अब जैसे ठंड लगता है ना तो कपड़े नहीं पहनता हूँ, जी जी। तो अग्नि सेवन करना पड़ता है, और अंदर जब धूनी अगर लगा दिया तो धुआं भी खड़े होने पे अधिक लगता है, हाँ, तो आँच नीचे रहती है, धुआं ऊपर रहता है। हाँ हाँ, तो बैठना पड़ जाता है। जी जी। धुएँ में कब तक खड़े रहेंगे, और अगर अग्नि न जलाएँ तो ठंड भी ठंड भी अधिक बढ़ जाता है, तो हाथ-पाँव ठंडे होने लगते हैं अधिक, तो हाथ को भी गर्म करना पड़ता है थोड़ा। जी, तपस्या का ऐसे कोई वो नहीं है, प्रण नहीं है, मतलब अपने अनुसार की जैसा इच्छा रहेगी करेंगे। हाँ, वो तो है, हुँ, अपने अनुसार जो भी जिस अवस्था में ढाल ले। हुँ, हुँ, हुँ। ये है व्रत चालू रहता है, अभी इस समय ठंडी का व्रत है। अच्छा, तो भोजन पानी में जी? भोजन-पानी अभी बना के रख दिया हूँ, अभी पूजा करने के बाद ग्रहण करूँगा इसे। अच्छा, अच्छा। तो मुझे ये जो खड़े होने वाला प्रण था, ये कितने दिन का हुआ अभी? ये तो करीब मान लीजिए 5 महीने तो हो गए पूरे। खड़े-खड़े दिन रात बराबर चला। हुँ, हुँ। फिर आगे देखते हैं। हाँ, जैसे ठंडी खत्म हो गई। हाँ, जी। हाँ जी, जैसे कई बड़े-बड़े संत लोग का रहता है कि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, तो मुझे इतनी कठिन हठ योग की क्या मतलब आवश्यकता होती है फिर? नहीं, जब आप भक्ति पथ पे ऊँचे जाने लगोगे ना, हुँ, हुँ। तो कठिनाइयों का भी अपने अंदर सामना करना पड़ता है, और क्षमता भी आ जाता है इतना सामना करने का। अच्छा, भगवान प्रेरणा करते हैं हाँ, दिखाते हैं। तो भक्ति के ऊँचाइयों को पाने के लिए आपको कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। स्वयं को तपा करके। हाँ, जब तक आगे नहीं बढ़ाएँगे तब तक आप ऊँचाइयों को नहीं छू पाएँगे, इसलिए कदम को हमें आगे बढ़ाना ही पड़ता है, समय के अनुसार। हुँ। अगर उनको प्राप्त करना है, नहीं तो नॉर्मली भक्ति तो पूरा जीवन कटता ही रहेगा ऐसे ही। भक्ति में सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। मुझे जो पूरा जहान भक्ति कर रहा है, भाव की भक्ति है, अपना जो हुँ, वो कैसी भक्ति है फिर माँ जी? नॉर्मली भक्ति है, अपना जीवन यापन के लिए। अच्छा, तो उसमें तो आपको वही चीज़ प्राप्त होगा जो कि जीवन भविष्य आगे का बना हाँ, रहे। भौतिकता मिलेगी। हाँ, जीने की साधन, सुख साधन हमारा बना रहेगा, हुँ, नॉर्मली भक्ति में। अध्यात्म की कोई वो नहीं। हाँ, नहीं अध्यात्म भी रहेगा, अच्छा, सब कुछ मिलेगा, ये है कि जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगा आने-जाने से, अच्छा। नॉर्मली भक्ति में वैसे जल्दी। जल्दी हाँ। हाँ, जल्दी उद्धार नहीं कर पाओगे, एकदम उच्च पद पे नहीं पहुँच पाओगे। हुँ। नॉर्मली जीवन जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। हाँ जी, कुछ सेवा सामग्री है आपके लिए। इसमें जी सब्जी है, ये गुड़ शक्कर, ये मसाला मिर्च, मूँगफली दाना, ये अरहर दाल, ये मसाला है, भाजी आटा, चावल, ये भाजी। ये महाराज जी 21 रुपये हैं, ये आपके चरणों में। ठीक है, तो अपना उनका प्रभु का आशीर्वाद पहुँचे। कल्याण। तो मुझे ये जो साधारण भक्ति पूरा जहान करता है, हुँ। तो इसमें थोड़ा बहुत उस मुक्ति की ओर बढ़ते जाएँ, ऐसे हाँ, चरणबद्ध का तरीके से कौन से तरीके अपनाना चाहिए? नॉर्मली देखिए, सत्य धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए जो भक्ति करेंगे, तो आप करीब ही उनके पहुँचते ही जाएँगे। भले 1 जन्म में नहीं तो 2-3 जन्म में, 4 जन्म में, जो भी समय लग जाए, हुँ, हुँ। आप उनको अंततः प्राप्त कर लेंगे ही। और कठोर भक्ति है कि आपको जल्द ही प्राप्त करा देता है। अच्छा, कठोर भक्ति, हाँ, कहो एक जन्म में प्राप्त हो जाए। हाँ, एक ही जन्म में प्राप्त करा देता है। जो आप 10 जन्म में प्राप्त करोगे, वो एक ही जन्म में प्राप्त कर लोगे।
कठोरता के साथ यदि आप करते हैं। हाँ, कठोरता के शुरू में परीक्षाएँ कठिन होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, शुरुआत में। हुँ। तो महाराज जी, जैसे इतनी घनघोर जंगल में कठिन परीक्षाएँ होती हैं, तो कभी स्वयं का खतरा नहीं होता कि महाराज जी ये प्राण रहेंगे देह में कि नहीं, ऐसा कुछ भाव? ऐसा कुछ नहीं खतरा, खतरा क्या होता है? खतरा कुछ नहीं होता है। देखिए, जन्म मिला है, आत्मा अमर है। आत्मा हर जन्म में ये जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरह से शरीर बदले जाते हैं। उसी तरह से कोई मरता नहीं है कभी। सिर्फ़ शरीर मरता है, बाकी तो जैसे ही शरीर छोड़ोगे वैसे फिर अगला जन्म प्राप्त कर लोगे जीने के लिए। अगर हमारा कर्म अच्छा है, तो जीवन भी जन्म भी अच्छा मिलेगा। कर्म अगर हमारा बुरा है, तो हमारा जन्म भी बुरी स्थितियों में प्राप्त होएगा। बस यही अंतर है। हमारा अगर कर्म अच्छा है, तो मरने से कभी भय नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य पथ में लगे हाँ, रहना चाहिए। वो जैसे मरोगे वैसे अगला जन्म प्राप्त करोगे। चाहे स्वर्ग में प्राप्त करो, चाहे नरक में प्राप्त करो, चाहे 84 लाख योनि उठ रहा। हाँ, कहीं भी प्राप्त करोगे, कर्म के अनुसार मिलेगा। हुँ। अगर हमारा कर्म बढ़िया है, तो हमारा जन्म भी जान लीजिए मरने से भय न करो। जहाँ भी जन्म होगा अच्छा ही होगा, अगर कर्म अच्छा है तो। इससे भी अच्छा प्राप्त होगा जन्म, इससे भी सुखमय जीवन रहेगा, अगर कर्म अच्छा है तो। और बुरी कर्म सही नहीं है तो फिर तो गलत जगह जाओगे ही। महाराज जी, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर तो सब चाहते हैं कि मिले, हाँ, लेकिन उसके लिए जो त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना, वो कहते हैं कि घर बैठे हम भाव बनाएँगे, घर बैठे सब होगा। तो यहीं कई लोगों को उदाहरण देते हैं कि देखो इतने-इतने लोगों ने घर बैठे मुक्ति पा ली है। हाँ, प्राप्त कर लेते हैं। जी। क्यों नहीं प्राप्त कर पाएँगे? अगर भक्ति करेंगे ध्यानपूर्वक, अगर ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाएँगे, तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन महाराज जी उस तरीके का होना चाहिए वो। हाँ, भटकना नहीं चाहिए, हमें मोह माया से बंधन से मुक्त होना पड़ता है, मुक्ति प्राप्त गृहस्थी करने में के महाराज लिए। जी तो पहले रहते हैं, मोह माया। हाँ, तो उसके बिना काटे नहीं प्राप्त हो पाता, हमें माया का बंधन लास्ट तक सताता रहता है। हाँ, ये तो है। जब माया का बंधन जब अंत तक बाँध के रखेगा, तो मुक्ति नहीं प्राप्त हो पाता, इसलिए माया से मुक्त होना पड़ता है, उसके बाद मुक्ति मिलता है। और अगर ईश्वर के नाम पे सब समर्पित करके माया के बंधन से तोड़ के भक्ति करते हैं, तभी प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, कुछ लोग माया को समझते हैं कि जितनी उनके पास है सब कुछ छोड़ करके जंगल ले लेना, माया से मुक्ति ये है। हुँ। तो महाराज जी, वास्तव में माया से मुक्ति क्या है? आप थोड़ा इसको उस तरह बताएँ भक्ति में, अध्यात्म के रूप में। माया एक पीड़ा का घर है, जो कि कभी हमें सुख शांति नहीं देता। कष्ट के सिवाय कभी माया कुछ नहीं दिया है। माया के पीछे हम जितने ही भागते हैं, उतने ही हमें पीड़ाएँ होती हैं। जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं, अगर वो चीज़ नहीं प्राप्त होता, वो विपरीत दिशा में हमें घात कर देता है, जो कि पीड़ा का कारण बनता है। और माया प्राप्त करने में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है, वो भी एक पीड़ा का घर है। और उसके बावजूद भी अगर माया हमें वो नहीं प्राप्त हुआ, तब हमारे मन में अगर डबल-तिबल प्रहार की तरह से आघात करता है माया, कि इतना दिन मेहनत किया फिर भी हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हुआ। तब मनुष्य वहीं से परास्त हो जाता है और असहाय अवस्था को प्राप्त होता है। इसलिए माया से मुक्त होके रहना चाहिए। माया के पीछे जितने ही भागोगे वो उतना ही फांसती है। माया का कोई पार नहीं है। माया हावी होती ही जाती है। अजी, माया को हम किस रूप में समझे? धन दौलत या कुछ और? माया तो हर जगह है। जिसकी जिस चीज़ के प्रति लालसा हो उसी को माया समझे। अच्छा। माया हर जगह है। माया हम में भी है। माया नारी में है। जो विपरीत लिंग वाली होती हैं वो भी माया ही है। अच्छा। हाँ, तो हमें हर तरह से मुक्ति
मुक्ति चाहिए। हर तरह से हमें हट के रहना चाहिए, चाहे कोई पराई स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, वो भी एक माया ही समझें। माया से ही पूरी जगत बना है, तो माया को कोई और छोर नहीं है। अपने मन को स्वतंत्रता ही माया की मुक्ति है। अच्छा, मन स्वतंत्र करे, हाँ, बंधन में न डाले। ना बंधन में न डालो कि हमें ये चीज़ चाहे तभी हम जिएँगे। इस्तेमाल करो, सब कुछ करो, परंतु ज़रूरत पड़ने पे उसका त्याग कर दो, ठोकर मार दो, तेरी ज़रूरत नहीं है। इतना लेके चलो अपने अंदर से। हाँ, तुम माया से मुक्त हो। ज़रूरत पड़ने पे त्याग दो। आवश्यकता पे इस्तेमाल करते रहो, अगर आवश्यकता पे ज़रूरत पड़े, उसको छोड़ दो, तो जान लो कि माया से मुक्त हो। तब माया हावी नहीं होगा, तब आपको पीड़ा भी नहीं होगा छोड़ने में कोई भी चीज़। और माया से लिपटे रहोगे तो कोई भी चीज़ छोड़ोगे नहीं, और चोरी भी करोगे, कुछ भी कर जाओगे, पाप भी कर जाओगे। उसके लिए जी। तो पाप ये सब अगर माया के प्रति हम लालायित होके पाप करते हैं, तो फिर जाओगे, फिर पशुवत योनियों में जीवन व्यतीत करोगे, पाप करोगे, तो फिर नरक में जाओगे, यही सब होगा। कचड़ी में फँसते ही जाओगे। माया इस तरह से फांस देती है। एक गलती पे गलती पे गलती, गलती पे गलती। हाँ, गलती पे गलती होता ही रहता है, कभी नहीं मुक्ति मिलता। इससे महाराज जी यही है कि छोड़ दो जितना हो सके। लेकिन हाँ, इतना अगर आसान भी नहीं होता ना महाराज जी, सब कुछ इतना जल्दी सब त्याग करना। आसान तो होता है, ऐसी बातें नहीं है, हम कोशिश ही नहीं करते। अच्छा। हम लालसा मन में जो रहता है ना, माया जो गृहस्थ वाले होते हैं, उनको छोड़ना कुछ ज़्यादा ही कठिन होता है, क्योंकि परिवार का बंधन बाँध के रखता है। किसकी क्या इच्छाएँ हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना। अगर पारिवारिक नहीं है, तो माया का बंधन तोड़ने में आसान है। अगर विवाहित नहीं है, तो माया का बंधन तोड़ने में आसान है। विवाहित हैं, तो फिर माया का बंधन तोड़ना उतना आसान नहीं है। या तो हर तरफ से शुरू से ही मुक्ति लीजिए, तो माया का पार पा जाएँगे। और गृहस्थ में फँस के माया से मुक्ति मिलेगा, परंतु कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ेगा। और माया से मुक्ति ही हमारा जीवन की मुक्ति होता है, उद्धार हो जाता है। महाराज जी वास्तव में अध्यात्म में भक्ति वास्तव में है क्या चीज़, इसको कैसे हम लें? हम पूजा पाठ से या घमंड से अन्य कई तरीकों से लेते हैं, तो वास्तव में अध्यात्म भक्ति है क्या? श्रद्धा, भक्ति, भावना, जो ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्वक श्रद्धा एकदम समर्पित होके जो उनकी भक्ति करे, उनके बताए हुए कथाओं के अनुसार, उनकी बताई हुई वाणी के अनुसार हम अपने जीवन में उतारें, और उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। यही आध्यात्म है। आध्यात्म में हमें सदैव ऊपर की ओर ले जाने के लिए प्रेरित और सहायक बनता है, जो कि हमारा जीवन को स्वर्ग बना देता है और हमें सुख और शांति प्रदान करता है। हाँ महाराज जी, पूरा जहान ये शांति ही खोज रहा है, कितना होते हुए भी सब कुछ शांति चाहिए उसे। हाँ, अरे चलते पीछे, ठीक, जय श्री राम। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, और बाल बैरागी संत थे दोस्तों। महाराज जी पहले खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, और अब ठंड आ गई है, इस कारण से अब मतलब क्योंकि खड़े खड़े अब बिना कुछ कपड़े रहते हैं तो आग सेंकना हुआ, तो ऐसा कोई प्रण नहीं था। अपन एकांत जंगल में है तो भक्ति कर रहे हैं, और सबसे एकांत में दोस्तों सबसे अलग प्रकार की तपस्या महाराज जी की रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतनाथ भगवान की।